हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स लाइंस। तो इस सीरीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो होगा। सबसे पहले वीडियो में हमने जनरल एंट्री पास करना सीखा था। जनरल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। ठीक, तो जनरल एंट्री के से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, पहला वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेज़र कैसे बनाएंगे। लेज़र के बाद आया है थर्ड क्लास, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक, एक तो ये सीरीज चल रहा है। इसके अलावा भी अगर दूसरे बच्चों से को डाउट है, दूसरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सीरीज़ तो मेरा चलता ही रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपके डाउट आते हैं तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, तो आप अगर नहीं देखा है पहली दो वीडियो, तो आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जनरल एंट्री ही मेन थी। जनरल एंट्री की हेल्प से हमने लेजर बनाया था लास्ट क्लास में, और इस लेजर की हेल्प से आज हम ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं। तो अब लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत आसान है ये चीज़ें। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, कल के जो पहली क्लास में इसी सारे ट्रांजेक्शन के हमने क्या किए थे, जनरल एंट्री किए थे। उसी जनरल एंट्री की हेल्प से हमने लेजर बनाया था, उसी लेजर की हेल्प से आज मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम आज वन बाय वन करके देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ लेजर। ठीक, इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम ट्रायल बैलेंस लेजर की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, इसे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, ये कैश अकाउंट है, कैश का लेजर है। तो कैश का लेजर हमने पिछले क्लास में बनाना सीखा था। किसकी हेल्प से? तो जनरल एंट्री की हेल्प से। तो आज इसी को हम कंटिन्यू करके हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश का लेजर हमने बना लिया। इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस, ये सेम यही बैलेंस जो है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ठीक, ये चीज़ें देखिए, ये किस साइड है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस। कैश है, कैश का ये ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, सबका ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है कि वो किस साइड है। इसका देखिए ओपनिंग बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड में। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया, ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ठीक, तो सबका डेबिट, सबका जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड बैलेंस दे रखा है, उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कैश है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कैश किस तरफ है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। तो डेबिट वाले कॉलम में लिख दीजिए 77,000। ये चीजें क्लियर आ रही है, हो रही है कि नहीं? सबका ओपनिंग बैलेंस लेना है। तो ऐसा कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर क्लोजिंग तो ये आया था इसका, तो इसका क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, किस साइड है, वो साइड भी चेक कीजिएगा। ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। इसका जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में क्या है, 77,000 आ गया कैश का बैलेंसिंग फिगर। ठीक, इसी तरह से आप आ जाते हैं कैपिटल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कैपिटल। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देखिए भाई, कैश करके यहाँ आ गया था, ये कैरी डाउन हो गया, इस साल के लिए क्लोजिंग, अगले साल के यही ओपनिंग बन जाएगा। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस किस साइड है, ये साइड मेरा कौन सा है, क्रेडिट। तो कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे ये चीजें। क्लियर है? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कौन सा चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, अगर समझ में आ रहा है, बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू ये सीरीज करूँगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, वो डाउट का जो लेवल हो सकता है आपका 11th स्टैंडर्ड पे हो, 12th अकाउंटेंसी में हो, 11th अकाउंटेंसी, 12th अकाउंटेंसी, ग्रेजुएशन लेवल पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या मास्टर लेवल पे, या फिर आप CS, CS, ICW के फाउंडेशन में हैं, इससे रिलेटेड कोई सा भी अकाउंट्स में कोई भी कहीं भी दिक्कत है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक स्पेसिफाइड है जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, जो आपको समझ में नहीं आता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब देखिए आ जाते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का मेरा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया ओपनिंग बैलेंस को। अब आ जाता है नेक्स्ट क्या है मेरा, परचेज। तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज। अब परचेज में देखिए कैश 5 बैलेंस कैरी डाउन हो गया था, ये ओपनिंग किस साइड है, 5,000 किस साइड, ये मेरा कौन सा साइड है, डेबिट, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। तो डेबिट साइड में परचेज करके लिख दीजिए कितना, 5,000। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है, हाँ या ना आ रहा है? चलिए ठीक, परचेज के बाद आ गया क्या मेरा, मशीनरी।
यहाँ पर हम लिख देंगे मशीनरी। इसका ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए डेबिट साइड में, हाँ तो इसको हमने लिख दिया डेबिट साइड में। ठीक है, ये 4 ट्रांजेक्शन, टोटल 8 ट्रांजेक्शन, 8 लेजर मैंने बनाया था। ये पहले वाले आप 4 काउंट कर लो, फिर मुझे 4 यहीं पे बनाना पड़ेगा ताकि मेरा इधर क्या हो, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा लेजर, स्पेसिफिक नंबर बताइए, उस नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। अगर क्लियर है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अपने दोस्तों को क्यों भूल जाते हो आप शेयर करना। ठीक, चलिए बाकी के हम 4 देखते हैं और। ठीक, ओके चलिए, तो बाकी जो इस साइड लिख रखा था हमने, बाकी के 5, 6, 7, 8 नंबर के, ठीक है, उसको हमने इस साइड लिख दिया। ठीक, इसके बाद यही जो बचे हुए थे लेजर, इसको अब हमें कहाँ लिखना है, ट्रायल बैलेंस में। तो अब आ गए 5 नंबर पर, देखिए सेल्स। सेल्स का कौन सा बैलेंस है ये, देखिए ये मेरा होता है डेबिट, इस साइड होता है क्रेडिट। ठीक, तो ये क्रेडिट साइड है मेरा, तो क्रेडिट साइड कितना, 15,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेल्स। सेल्स में क्रेडिट साइड में 15,000। क्लियर है बच्चों? अगर हाँ है तो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्या, डेटर। डेटर का देखिए, ये फिर से मेरा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, किस साइड बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ओपनिंग बैलेंस किस साइड है, ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब में चेक करना है, सब में चेक करना है। तो डेटर देखिए, डेटर कौन सा साइड, ओपनिंग साइड 5,000। रेंट, रेंट डेबिट साइड 1,000। उसके बाद क्या हो गया, बैंक, बैंक को भी मैंने लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस 7,000। बड़े मजे की बात बताऊं, ये ट्रायल बैलेंस भी टैली करेगा दोस्त, घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ऑल डेबिट और क्रेडिट के क्या होता है, जर्नल एंट्री पहली क्लास में अगर नहीं सीखा तो वहाँ जाकर के देखिए, जितना अमाउंट से चीज़ें डेबिट होती है सेम अमाउंट से क्रेडिट भी होता है। फिर उसी की हेल्प से हमने क्या कहा था, लेजर बनाते हैं। इसी लेजर की हेल्प से हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। तो ये जितना ये वाला पार्ट होगा क्रेडिट, उतना ही टोटल क्या होगा, डेबिट भी होने वाला है टोटल। ठीक, ये दोनों भी क्या करेगा, टैली, तो तभी तो इसका नाम क्या, ट्रायल बैलेंस। ठीक, समझ में आ रही बात, हाँ या ना? उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने ये चीज़ बताया था, फिर से एक जर्नी है। कोई भी ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो इसका एग्जांपल मैंने पिछले वाली क्लास में वीडियो में बताया था किस तरह से होता है। रिकॉर्ड करने की कोई ना कोई प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो उसको रूल्स रेगुलेशन को ही तो जनरल एंट्री के हम न्यू मॉडल, न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने जनरल एंट्री पास करना सीखा। ठीक, फिर उसके बाद हमने लेजर बनाया, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो एक चीज़ें तो क्लियर हो गए भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक एग्जाम्पल के जरिए सिखाया था। और एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे आए, ठीक, जब बच्चे आए तो बच्चे का क्या होता है, एडमिशन। तो बच्चे जो एडमिशन कराता है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए उसका एडमिशन कर दिया जाता है। अब वो जिस क्लास के लिए भी वो व्हाट्सएप, ठीक, वो हमारा मैटर नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या करता है स्कूल वाला, रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग को ही तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में भी हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद स्कूल वाले क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई दे देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्या, ये बच्चा स्टैंडर्ड 1 का है, ये बच्चा स्टैंडर्ड 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। जिस बच्चे जिस टेस्ट में पास करके जैसे आए उस हिसाब से उसका एडमिशन होगा। तो उसको क्या कर दिया हमने, क्लासीफाई। क्लासीफाई का ही दूसरा नाम क्या है, ये लेजर। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। मतलब एक तरह की ट्रांजेक्शन को हम क्या कर रहे थे, क्लासीफाई करके लिख रहे थे यहाँ लेजर में। ठीक है, ओके। इसी की हेल्प से अब हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हम क्या कहते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या, किस टाइप की बात आ जाएगी यहाँ पे। हम फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल वही रहेगा कि स्कूल में अब हम किस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के जरिए, कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। यहाँ पे तो टैली कर जाएगा, वहाँ पे टैली नहीं करेगा, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया आसान भाषा में, है ना। आसान भाषा में हम अकाउंटिंग सीखते हैं, ठीक। तो अब हम इसको टोटल कीजिए। आपने टोटल कर लिया है क्या? अगर कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर मेरा इतना आया था, पहले आपसे मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, समझ में आ रही बात?
हाँ या ना? ठीक, ओके। चलिए आपने टोटल कर लिया, वेरी गुड। अब हम टोटल कर लेते हैं इसको, कितना आ गया देखिए। इस साइड कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख प्लस 15,000, ये आ जाएगा मेरा 1,15,000। अभी साइड को टोटल करते हैं, 77 प्लस 5 कितना हो गया, 83 प्लस 20, 82 सॉरी 82 प्लस 20, 1,02,000, 1,02,000 प्लस 5 1,07,000, 1,08,000 और 1,08,000 प्लस 7 1,15,000। यस सर, मैच कर गया, मैच कर गया। तो बच्चों यहाँ पे बना लो अपनी स्माइली। ट्रायल बैलेंस हमने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आसान है कि नहीं बच्चों, पहले ये बताओ। आसान लगा? इससे आसान भी आपने सीखा था? अगर सीखा था तो ईमानदारी से बताना कि आपको इससे पहले कहीं और अच्छे से समझ में आ गया था, तो ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि जी सर मैं पहले से जानता हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपका मज़ा नहीं आ रहा है अकाउंट्स बनाने में, तो समझ लीजिए कि आपको टीचर चेंज करना चाहिए, ठीक है। हाँ बच्चों, हाँ चलिए ठीक है। बच्चे कुछ हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों का कमेंट आया था, सर आप शायरी भी करते हो? मैंने कहा हाँ, मैं अकाउंटिंग वाली शायरी भी करता हूँ। तो वो कैसे? तो वो एक मुझे इसी बात पे एक शेर याद आ गया कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग बड़ा जानते हो, अकाउंटिंग अकाउंटिंग बड़ा जानते हो, ये तो बताओ तुम जर्नल एंट्री के बारे में क्या जानते हो, ये तो बताओ जर्नल एंट्री के बारे में क्या जानते हो। ये लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन भी जानना ज़रूरी। ये लेजर, ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग इक्वेशन भी जानना ज़रूरी। ये तो बताओ तुम फाइनल अकाउंट्स के बारे में क्या जानते हो। दोस्तों अगर तुम्हें भी ये शायरी बहुत पसंद आई होगी तो लाइक इसके लिए ज़रूर करना यार, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि क्या हम और भी शायरी कर सकते हैं अकाउंटिंग वाली शायरी, हाँ या ना? ठीक। और एक चीज़ और मैं आप जाते जाते एक बार बता दूं कि आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, आपको रिप्रेजेंट कैसे करना, अपना फीडबैक दें, 100% आप फीडबैक करें, आप कमेंट करें, है ना। क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है तो अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाएंगे, ठीक। मैं आपका फिर से आपके अपने ही चैनल कॉमर्स अलाइंस में वेलकम करूँगा। और इस क्लास को मैं अब ख़त्म की तरफ जा रहा हूँ, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ यार, वो हमारे बच्चे जो ऑफलाइन वाले हैं ना, वो थोड़ी कुछ शरारत कर रहे थे, बोले सर वीडियो उस वाले में भी तो शायरी कीजिए। मैंने कहा ठीक है यार, एक शायरी कर दिया, ठीक। आपको कैसा लगा? आपका रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे ऐसे साथी हैं जिसको अब हम जान नहीं रहे, पहचान भी नहीं रहे, और आपका सपोर्ट है, इसलिए इसके लिए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और भी शायरी चाहिए, और भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।